गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जो लोग नए हैं उनका मेरी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी मुहर्रम के ऊपर, बहुत ही छोटे तरीके से उसको बताया गया था। और बाद में मैंने बहुत सारा सर्च भी किया, गूगल किया, विकी किया, और बहुत जनों ने मुझे ईमेल भी किया था, तो मैंने वो सारी चीजें भी देखी। तो वो सब होने के बाद मैंने यजीद के बारे में कुछ सर्च किया, मतलब वीडियोस की उस पे कुछ मिल सके। तो बहुत सारी अच्छी वीडियोस थी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा उसमें उर्दू थी, तो मुझे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे एक वीडियो मिला, आई होप कि आप सबको वो पसंद आए। और मुझे वो वाली जो वीडियो है थोड़ी इजी लैंग्वेज लगी, जो मैं समझ सकूं। तो इसीलिए आज मैं उसी वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ कि करबला के बाद यजीद के साथ क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो पे चलते हैं। आई नो कि आप सबको स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा, पर मुझे नहीं पता है। और मैंने जो वीडियो दी थी उस टाइम मैंने करबला की स्टोरी बोली थी, तो कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे। तो मेरा ये इंटेंशन नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि एक मनगढ़ंत कहानी है। कुछ स्टोरीज ट्रू होती हैं, लेकिन उसे हम स्टोरी ही बोलते हैं। वो बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। सो सीधे वीडियो पे चलते हैं, बाकी बातें आपसे बाद में करती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो पे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है मेहरबन अली की। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनका चैनल आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस है और काफी इजी लैंग्वेज में वो बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यजीद ने नवासाए रसूल को कत्ल करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे झुकेंगे। कोई भी हुसैन के बाद मेरे खिलाफ सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी, उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल है और ये खानदान अल्लाह का महबूब तरीन खानदान है। जिसने इसके साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पे हमला किया। तारीख ने लिखा 3 दिन तक यजीद की फौज मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध के असहाबे रसूल की नामोस के साथ बेहुरमती करते रहे। और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत पड़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पे हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़ये को वाक़या हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पे लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। उन दिनों यजीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब पानी पीता था तो वो ही पानी उसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देख के ये कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने के बदौलत है। तो वक्त का बादशाह होते हुए भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। इतने में यजीद ने अपने बेटे माविया को बुलाया और कहा कि ये बीमारी मेरी जान लेके छोड़ेगी। ऐ बेटे, मेरे बाद इस तख्त को संभालना। तो यजीद के बेटे ने नजरों को उठा के कहा, इस तख्त पे हुसैन इब्ने अली का खून लगा है। क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे जमाना आप पे लानत कर रहा है मुझ पे भी ऐसे ही लानत करे? नहीं, नवासाए रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त और ऐसे तख्त पे मैं लानत करता हूँ। यजीद हैरत से देख रहा था। यजीद के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। उन दिनों अरब के बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और उसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे ही नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है?
लोगों ने कहा शायद जंगल की तरफ निकला होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पे बैठ के जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासाए रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पे गिरते गिरते उसका सर एक पत्थर से जा टकरा, लेकिन वो घोड़ा ना रुका यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म पामाल होने लगा। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है और उसको शाम में तदफीन कर दिया। आज भी यजीद मलौन की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया कि इस जमीन पे जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसका नाम खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशान इबरत बना लेगा, उसको निशान इबरत बना लेगा। दोस्तों स्टोरी सुनने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। इतने दिनों से ना दिमाग में थोड़े दिनों से मेरा दिमाग में चल रहा था कि क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, और मुझे ना सही तरीके से कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने 2-3 जगह देखी तो अलग अलग स्टोरीज थी और ये जो वीडियो थी सीरियसली बहुत इन्होंने अच्छे से स्टोरी को बोला है। मतलब जो स्टोरी टेलर थे सीरियसली गाइस वो इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे, मतलब आप उससे कनेक्ट हो पा रहे थे। अगर वो विजुअल्स भी नहीं होते ना तो भी आप कनेक्ट हो पाते। इतने अच्छे से उन्होंने इस चीज को समझाया और बहुत ही इजी लैंग्वेज में उन्होंने बता दिया ये मतलब पूरी कहानी इतने अच्छे से। और सही में दोस्तों जो बुरा करता है उसके साथ बुरा जरूर होता है और इस बात से ये सबक तो जरूर मिलता है। तो ये बात सच है क्या कि उसकी कब्र कहीं पे है क्या? आपने दोस्तों ये जो कहानी थी करबला की, तो इससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई दूसरे धर्म का भी इंसान होगा अगर ये स्टोरी सुनेगा आई एम डैम श्योर कि उसके भी हर्ट को उतना ही टच करेगा जितना किसी मुस्लिम्स को टच कर रहा है। और दोस्तों सही बात है कि आप जैसा करते हो वैसा ही भरते हो और उसने वही उसका नतीजा। दोस्तों मानना है ना कि हर धर्म में होता है एक आफ्टर लाइफ होता है, स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट होता है, हेवन और हेल। और मेरा दोस्तों ये मानना है कि जो गॉड है ना वो आपको इसी जन्म में और इसी लाइफ टाइम में आपको वो सजा जरूर देता है जो आपने गलत काम किए हैं। आपका कर्मा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस है बोल सकते हो, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप वीडियो इतने देर तक देख रहे हो तो प्लीज इसे सुन लेना। तो हमारे यहाँ पे एक नेबर थी आंटी जो ना अपने बहू के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, इमोशनली हो और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। उसके बाद उनकी जो बहू थी आई डोंट नो वो सुसाइड था या वो उन्होंने उनको उकसाया सुसाइड करने के लिए या फिर उन्होंने खुद, लेकिन वो जो लेडी थी उनकी बहू उन्होंने अपने आप को आग लगा लिया था और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। बहुत पुलिस केस होता है, कोर्ट केस होता है, लेकिन सबूत की कमी की वजह से केस डिसमिस हो जाता है। लेकिन बहुत टाइम बाद जब हम लोग उस जगह से शिफ्ट करके नए घर आ गए तो हमारे पुराने पड़ोसी मिले थे, तो उनका बात उठा तो उन्होंने बताया कि एंड में जो थी वो जो उनकी सास वो सास उनको पैरालिसिस हो गया और जो उनकी नई बहू थी बेटे का दूसरा शादी करवाया था, तो उनकी जो बहू थी वो उनको नहीं देखती थी। तो मेरे हिसाब से ये ऊपर वाले की तरफ से ही एक सजा की तरह ही थी कि जो उन्होंने कर्म किए थे अपने पहली बहू के साथ उसका फल उनको इसी जन्म में भुगत के जाना पड़ा। और ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है बोलते हुए कि उनके साथ ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन मैं जस्ट बोल रही हूँ कि हाँ कि जो आपका ऊपर वाला है आपको वो सजा जरूर देता है जो आप गलत काम करते हो। और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, या फिर आप भगवान पे बिलीव नहीं करते हो,
वो भी सही है, लेकिन आप सबको ना रिलीजियस स्टोरी सुननी चाहिए। इससे आपको सीख मिलता है। आप किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको अगर कहीं भी रिलीजियस स्टोरीज कुछ मिलती है ऐसी सीखने लायक, तो आपको जरूर सीखनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आप एक सही और गलत जो चीजें होती है लाइफ में, तो उस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और दोस्तों, मेरा यही मानना है कि जो भी हम लोग धर्म को फॉलो करते हैं, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि आपको एक सही रास्ता दिखा सके। बात दोस्तों की ये है ना कि जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो एक अधर्मी इंसान है। एटलीस्ट हम लोग इंडिया में यही बोलते हैं कि कोई अगर गलत काम कर रहा है तो वो एक अधर्मी इंसान है। तो मेरा यही मानना है कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो गाइज वो किसी रिलीजन की वजह से नहीं होता है। वो इंसान जब अधर्मी बन जाता है तभी वो गलत काम। एंड में दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी धर्म को फॉलो क्यों ना कर रहे हो, आपको अगर कहीं भी किसी और धर्म से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप जरूर सीखें और उसको अपने अंदर संभालें, ताकि आप लाइफ में कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया हो कि ये सही है, ये गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा धर्म है, जो आपका धर्म है, और बाकी जैसे भी लोग, जितने भी लोग हैं दुनिया के, उनके जो धर्म है, उनको एक ही चीज सिखाता है, वो सिखाता है कि आपको सही कैसे रहना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मुझे तो ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गया मुझे स्टोरी के एंड में, और उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, टेक केयर।